In a decreasing arithmetic progression, the sum of all its terms except the first term is equal to minus का 75. ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर सभी टर्म्स का सम हम अज्यूम कर लें कुछ एक s से, तो फर्स्ट टर्म हमारी हो गई है a, राइट, एंड बाकी सभी टर्म्स जो है उनका सम जो आ रहा है वो है माइनस का 75. सो दिस इज हाउ आई कैन राइट इट. नाउ द सम ऑफ, अगेन सम ऑफ ऑल द टर्म्स एक्सेप्ट द लास्ट टर्म. तो अगर इसमें लास्ट टर्म को हम लोग ऐड कर देते हैं विच इज सम tn, तो बाकी सभी टर्म्स का सम जीरो यानी ओवरऑल सम के बराबर होगा. नाउ द डिफरेंस ऑफ द नाइन्थ टर्म व्हिच कैन बी रिटन एज a plus 8d एंड 13th टर्म व्हिच इज a plus 12d, और ये डिफरेंस बराबर है बेसिकली माइनस का 20 के, राइट. सो दिस इज हाउ आई कैन राइट इट. बट क्योंकि मैं अगर मान लीजिए नाइन्थ टर्म में से 13th टर्म को माइनस कर रहा हूँ, तो दिस डिफरेंस विल बी पॉजिटिव. क्यों? क्योंकि मेरी डिक्रीजिंग एपी है. दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ या सो दिस इज माइनस का 4d एंड दिस इज इक्वल टू 20. तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाती है माइनस का 5, राइट. सो दिस इज माय डिफरेंस आई एम गेटिंग. नाउ इट सेज दैट व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज. ओके, तो एक और चीज हमें गिवन है. अगर मान लीजिए हम इसमें सम कैलकुलेट करते हैं एन टर्म्स का, तो वो बराबर होता है एस, यानी एस ये बराबर होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, राइट, दिस डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एन. यानी माय जॉब इज टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्म्स. ओके, सो अभी एक चीज और हम इसमें कर सकते हैं कि जो हमारी nth टर्म है tn, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a प्लस n माइनस वन इंटू डिफरेंस. तो डिफरेंस की वैल्यू हमारी हो जाती है माइनस का 5, राइट. सो दैट इज हाउ इट इज. नाउ ये वैल्यूज हम रखते हैं यहाँ से, तो tn की जगह रख देते हैं हम लोग s, a की जगह हम लोग रख देते हैं s प्लस 75 एंड दिस इज प्लस का n माइनस वन इंटू माइनस का 5, राइट. तो ऐसे ऐसे आप कैंसिल कर देंगे, और यहाँ से n माइनस वन जो है ये बराबर होता है योर 75 by 5, so this becomes 15 and n की वैल्यू आ जाती है 16. so how many terms are there? 16 terms are there, right? so abhi now my job is to simply find out this first term. so how I can do it? so again what we'll be doing is यहाँ से जो हमारा s है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं a प्लस 75 से. मतलब a माइनस 75 जो है ये s के बराबर है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, s को लिख सकते हैं a माइनस 75, ये हम रख देते हैं. एंड ये हमारा a होगा, अगेन tn जो है दैट इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी. सो n की वैल्यू में पता है 16, 16 minus 1 15, 15 minus 15 into minus 5 will be minus का 75, right? so this is the value that we are getting, right? so a minus 75, okay, and upon 2 multiplied by n की जगह आ जाएगा आपका 16. तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई, राइट. दिस इज सो इजी. नाउ इट्स जस्ट आवर कैलकुलेशन, वी हैव टू सॉल्व इट एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a. तो आप ऑप्शन सेटिस्फैक्शन पे भी जा सकते हैं. अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहें तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट. सो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो a माइनस 75 इज योर 2a माइनस का 75 into 8. Okay, so this is a minus 75, this is 2a into 8 which is 16, a minus का 75 into 8, इसको उधर ले जाएंगे तो 75 into 8 minus 1 which is 75 into 7, और ये बराबर होगा 15a के. 15 5 75, 7 5 35, तो यहाँ से a की वैल्यू आती है 35 which makes B option absolutely correct.